दोस्तों अब तक भारत रूस से तेल खरीद रहा था। रूस जिस तरह से डिस्काउंट ऑफर कर रहा था उसे देखकर तो ये लगता था कि अब भारत बाकी देशों से ऑयल इंपोर्ट कम कर देगा, क्योंकि बाकी सभी देश रूस जितना डिस्काउंट नहीं दे रहे थे। पर अभी की जो रिपोर्ट है वो हैरान कर देने वाली है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत यूनाइटेड अरब इमरात यानी कि यूएई के साथ ऑयल इंपोर्ट को बढ़ाता जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से यूएई से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कई गुना बढ़ गया है, जो कि हैरान करने वाली बात है, क्योंकि रशिया ने डिस्काउंट कम नहीं किया है। रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी जारी है, रूस पर अभी भी सेंसेक्स लगा है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि भारत ने रूस से ऑयल इंपोर्ट करना क्यों कम कर दिया और यूएई से ऑयल इंपोर्ट क्यों बढ़ा दिया। क्या यूएई भारत को डिस्काउंट ऑफर पर ऑयल दे रहा है या भारत को रूस से क्रूड ऑयल लेने में प्रॉब्लम हो रही है। स्वागत है आपका बीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूँ विकास। दरअसल दोस्तों ईरान, सऊदी अरब, यूएई, वेनेजुएला और रूस ये वो देश हैं जिनसे भारत लंबे समय से क्रूड ऑयल खरीदता आया है। 2019 में जब वेनेजुएला पर सेंसेक्स लगा तो वेनेजुएला से भारत का ऑयल सप्लाई रुक गया और फिर रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गया। रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद भारत अपना ज्यादातर क्रूड ऑयल रशिया से इम्पोर्ट करने लगा, जिसके बाद भारत ने बाकी बचे देशों के साथ भी ऑयल इम्पोर्ट करना बंद कर दिया। लेकिन अब यूएई से ऑयल इम्पोर्ट बढ़ता जा रहा है। भारतीय ऑयल कंपनी यूएई से क्रूड ऑयल को खरीद रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2023 में 2,24,000 बैरल पर डे क्रूड ऑयल यूएई से मंगाया गया था, जो कि सितंबर से 61% अधिक था। इसके बाद नवंबर 2023 में भारत ने यूएई से 3,03,000 बैरल पर डे क्रूड ऑयल मंगाया है, जो कि अक्टूबर के मुकाबले 35% अधिक है। अभी दिसंबर का रिपोर्ट आना बाकी है। इस महीने ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। यूएई से ऑयल इंपोर्ट बढ़ाने का मतलब है कि रूस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट को कम करना। अब यहाँ पर सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है, भारत क्यों रशिया से क्रूड ऑयल लेना कम कर रहा है। तो गाइस इसके पीछे एक बड़ी वजह है जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों भारत को रूस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम करेंसी को लेकर है। भारत की ऑयल रिफाइनिंग कंपनी का कहना है कि हम रूस से क्रूड ऑयल खरीद लेते हैं, लेकिन उसका पेमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर हम डॉलर में पेमेंट करेंगे तो रूस उस डॉलर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका के सेंसेक्स लगाने के बाद वो डॉलर में पेमेंट नहीं कर पा रहा है। अगर हम इंडियन करेंसी में पेमेंट करेंगे तो रूस उसे सिर्फ भारत में ही वापस डील कर पाएगा, यानी कि इंडियन करेंसी से वो भारत से ही कोई चीज खरीदेगा। अब आप बोलोगे ये तो सही है, इंडियन करेंसी को बढ़ावा देना चाहिए, हम रशिया से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेंगे और इंडियन करेंसी में पेमेंट करेंगे। तो वैसे यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है। अपना प्यारा भारत रशिया से 9 बिलियन यूएस डॉलर का चीज इंपोर्ट करता है। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो मात्र 3 बिलियन डॉलर, मतलब बीच में फंस जाता है 6 बिलियन यूएस। अब सवाल आता है कि बाकी बचे इंडियन करेंसी को वो कहां पर इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि और कोई भी कंट्री में इंडियन करेंसी नहीं चलता है। इसीलिए रूस ने कहा कि वो चाइनीज युआन में पेमेंट एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि आज रशिया अपने ज्यादातर इंपोर्ट को चाइना की ओर स्विच कर चुका है। और अगर भारत चाइना की करेंसी में पेमेंट करेगा तो रूस आसानी से इन पैसों को चाइना में पेमेंट कर सकता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इंटरनेशनल लेवल पर जिस करेंसी की जितना ज्यादा यूज किया जाएगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, और भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि हम चाइना के करेंसी को आगे बढ़ाएं। इसलिए भारतीय कंपनियों को क्रूड ऑयल के पेमेंट प्रोसेस में प्रॉब्लम हो रही है। खैर इस प्रॉब्लम को साइड कर भी दे तो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, और वो ये है कि अमेरिका के द्वारा रशिया पर लगाया गया हैवी सेंसेक्स। रूस भारत को बाकी देशों से छुपकर ऑयल सप्लाई कर रहा है। कुछ पहुंचे लोग होते हैं जिन्हें समुद्र के बारे में जानकारी होती है, वो किसी भी तरह करके बचते हुए इन क्रूड ऑयल के शिप को भारत तक ले आते हैं। लेकिन अमेरिका को पता है कि वो सेंसेक्स लगा करके भी रूस को रोक नहीं पा रहा है, और आज भी रशिया यूक्रेन वॉर जारी है। तो अब अमेरिका सिक्योरिटी पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। अमेरिका उन शिपिंग कंपनियों को टारगेट कर रहा है जो भारत या बाकी देशों में क्रूड को सप्लाई करते हैं, वो भी रूस से। अमेरिका उन कंपनियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है ताकि रूस किसी भी देश को ऑयल सप्लाई न कर पाए। ऐसा करके अमेरिका रशिया को हराना चाहता है। इन्हीं प्रॉब्लम को देखते हुए अब भारत की ऑयल कंपनी यूएई, ईरान और बाकी देशों की ओर शिफ्ट हो रही है, जहां से ये पहले क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती थी। आपको क्या लगता है गाइस, भारत सही कर रहा है? क्या भारत और रूस का जो ऑयल ट्रेड था उसका सफर यही खत्म हो जाएगा, या भारत को क्या करना चाहिए गाइस? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में अपनी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय।